बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो साबिक तर्जमान जो नून लीग हैं, उन्होंने तस्नीम हैदर ने जो है वो एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज जो है वो अब उनका पाकिस्तान आना जो है वो अब 50-50 है। अब ये 50-50 क्यों है और वो किस केस के अंदर जो है वो जेल जाने वाली है या फिर उनको अरेस्ट किया जा रहा है या क्या ये मामला है, ये आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टूट फूट की आपको मैंने खबर दी थी पिछले 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको बता रहा था, वो आप किस तरह से सच होती साबित हो रही है और अब जो है वो खुल के सामने भी आ चुकी है। आपको ये बताएंगे कि मुफ्ता इस्माइल और जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं इस वक्त पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं या उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। ये सारी चीजें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एक और खबर देंगे कि जो निगरान वज़ीर आला है, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए उम्मीदवार है और इस वक्त समझा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और इलेक्शन कमीशन के जो फेवरेट हमें नजर आ रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का इजलास चल भी रहा है और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप देखें तब तक जो है वो इस वक्त वो जो उनके बड़े पसंदीदा जो एक करैक्टर हैं, जो एक उम्मीदवार हैं मोहसिन नकवी साहब, जो एक बड़े मैं समझता हूँ कि मीडिया टाइकॉन है, वो हो सकता है कि इस वक्त वज़ीर आला बन भी जाएं। तो असल में उनकी कौन सी वीडियो आई है जिसकी वजह से जो है उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनकी उनके मैं समझता हूं कि बड़ी अहम जो है वो उनके साथ रिश्ता उनका क्या निकला है, अब वो बताएंगे आपको वीडियो के अंदर। वो क्या करते हुए नजर आएंगे ये भी आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, अब इसके अलावा आपको बताएं कि एक पंजाबी की मिसाल होती है कि बेशर्मा दी डुल गई दाल तेसी डोल डोल खाने हैं। अच्छा, ये मिसाल जो है वो आज मैं आपको राजा रियाज जो कि बहुत बड़े लोटे हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर, तो उनकी मैं आपको एक उनका बयान जो है वो मैं सुनाऊंगा और फिर इस मिसाल को आपके सामने खोल कर रखूंगा कि असल में ये मिसाल उन्होंने कैसे जो है वो एक मिसाल के ऊपर वो पूरा फिट हुए हैं। तो ये आज के इस पूरे वीलॉग के अंदर आपको बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो पंजाब के ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक जो है वो एक तर्जमान है, अब वो बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वहाँ पर लंदन के अंदर खुल के सामने आ चुके हैं और उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर केस भी कर रखा है। अच्छा, वो केस क्या कर रखा है वो एक अलग बहस है, लेकिन अब आपको बताएंगे कि आज उनका एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो वाइस चेयरमैन है और चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो मरियम नवाज साहब हैं, अब वो वतन वापसी जो है उनकी मशरूत हो चुकी है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के इजाजतनामे पे। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर वो मुतलूब हैं, वहाँ पर मरियम नवाज और वहाँ वो अब उनको जो है वो FIR और बाकी सारे मामलात में वो मुलव्वस भी हैं, मतलब वहाँ पे उनके शामिल तफ्तीश है। तो अब ये जो है उनकी वापसी जो है वतन वापसी वो बड़ी मशरूत है और वो ट्रैवल नहीं कर सकती स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की जो है वो इजाज़त के बगैर। तो तस्नीम हैदर वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और स्पेशली मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बारे में बड़े बड़े अहम इंकशाफात कर रखे हैं और केस भी चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो वाइस चेयरमैन है वो अगर नहीं आती, अगर वो उनको किसी ना किसी मामला वहाँ पर कोई पेश आ जाता है, लाइक जो अगर तस्नीम हैदर साहब जो कह रहे हैं, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। बड़ा दावा है उनका, देखना ये है कि कितना जो है वो सच साबित होता है। लेकिन अभी तक जो अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से या मरियम नवाज की तरफ से या उनके किसी भी पार्टी जो जिम्मेदार है उसकी तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया इसके सामने। ना तस्नीम, ऐसे हमने देखा है कि तस्नीम हैदर जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं, जब भी कोई मीडिया टॉक करते हैं, तो जो हमारे मुस्लिम लीग नून पंजाब के स्पेशली जो है वो कारकुन और बाकी सारे लोग जो हैं वो जो उनके ज़िम्मेदार हैं वो उनके बयानात होते हैं उनकी वो तरदीद भी करते हैं या उसके अंदर जो है इस्लाहात के लिए वो सामने आ जाते हैं। तो इस वक्त जो है वो इस बार कोई ऐसा जो है वो हमें कोई खासा नज़र नहीं आई एक्टिविटी और इस उनके बयान को जो अभी इस वक्त जो है 12 घंटे होने वाले हैं। अच्छा जी, अब ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टूट फूट की आपको मैंने बताया था कि 3 धड़ों के अंदर ये तकसीम हो चुकी है। अब उसके अंदर जो एक धड़ा है जो मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी, ये जो हमें नज़र आ रहे थे, अब इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है जो कोयटा के अंदर इन्होंने की है। कोयटा प्रेस क्लब के अंदर इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर इन्होंने खूब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेशली और हुकूमत के खिलाफ जो है बड़े एक दावे किए हैं, बड़े उनके ऊपर एतराज़ात लगाए हैं और मैं समझता हूँ कि वो किसी हद तक ठीक भी है।
है। इन्होंने मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि जो 21 अरब का नुकसान मुल्क को इस वक्त हो रहा है, जो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के कर्जा जात देने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी नाकुस पॉलिसियों की वजह से जो है वो इस वक्त जो है वो 21 अरब रुपए पेंडिंग है, 21 अरब अमरीकी डॉलर, सॉरी। अच्छा, तो अब उन्होंने ये कहा कि मजीद जो है ये हुकूमत अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाले, और क्योंकि अवाम जो है वो इस वक्त अपना पेट काट कर जो है वो टैक्सेस दे रही हैं, और मजीद टैक्सेस का बोझ जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो ये मुफ्ती इस्माइल साहब का बड़ा एक बयान आया हुकूमत के खिलाफ। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है वो उन्होंने कहा कि इस वक्त की जो सियासत है, स्पेशली उन्होंने नून लीग की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि जिस वक्त की जो सियासत है वो इंतकामी सियासत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बहरहाल ये कुछ बयानात थे जो उन्होंने दिए हैं, जिसके ऊपर जो है वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से रिएक्शन आया, और ज़राए के मुताबिक जो मुफ्ती इस्माइल साहब है उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो आइंदा आने वाले कुछ घंटों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, अब इनके ऊपर जो है उन्होंने उनको एक दफ़ा बुलाने का फैसला किया, इनकी सुनेंगे, और इनके जो कुछ जायज़ एतराज़ात हैं उन्होंने समझा कि ये अब PTI जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके ज़राए का कहना है कि अब उनको सुनेंगे और उनके जायज़ एतराज़ात को हम ख़त्म करेंगे और उनको पार्टी के अंदर साथ लेकर चलेंगे। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब को उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो फारग कर दिया। अच्छा जी, अब ये अगर पार्टियों से निकालने की बात हो रही है तो आपको मैं बताएं कि वो आपको मैंने एक मिसाल दी थी कि पंजाबी की एक मिसाल है कि बेशर्मा दी डुल की दाल ते असी डोल डोल खाने, यानी एक काम जो है वो अगर आपके से गलत हो गया या आप एक गलत ट्रैक पे चले गए तो फिर उस पर शर्मिंदगी की आपने जो है वो को मुजाहरा नहीं करना कि आप ये फैसला, आप ये एडमिट करने कि जी मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मुझे नदामत इस काम के ऊपर, बल्कि हमने ये कहना है कि जी हम ये काम करते ही ऐसे हैं। तो जो राजा रियाज साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनके जो MNA बने और उनको काफ़ी मुकाम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब वो लोटे तो हो चुके थे, ये तो सबको पता है, लेकिन अब उनका एक बयान आया क्योंकि उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और जिस पार्टी के साथ जो है वो जा रहा हूँ वो भी मैं आइंदा कुछ दिनों के अंदर बता दूंगा, और अभी मैं देख रहा हूँ कि किसके साथ जाना है। अब ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राजा रियाज साहब को तो टिकट देनी ही नहीं थी। ये तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने भी बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा कि हमने लोटों को जो है वो टिकट्स नहीं देनी और लोटों के साथ हमने कोई किसी किस्म की सियासत अब मजीद नहीं करनी। तो अब उन्होंने कहा कि उस शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने अब खुद एक ऐलान कर दिया है कि जो है मैं अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मिसाल के ऊपर बिल्कुल फिट आए हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो मोहसिन नकवी साहब है उनके बारे में जो है वो बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उनके खिलाफ पॉजिटिव कैंपेन चल रही है कि उनको वज़ीर आला होना चाहिए, और ये सारे मामला देखें, सारे हक़ाइक़, सारे मालूमात, सारी चीज़ें एक साइड पे। मोहसिन नकवी साहब अच्छे इंसान होंगे, उनकी मैं समझता हूँ कि बड़े ही वो सोमो सलात के पाबंद भी होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो फिर जमात इस्लामी जो है वो और मौलाना फजलुर रहमान साहब से तो बड़ा मैं समझता हूँ हुक्मरान तबका हो ही कोई नहीं सकता। फिर उनका तो हक है पहला, क्योंकि वो तो इस्लाम को लेकर चलते, इस्लाम के नाम पे सियासत कर रहे हैं। जो है वो TTP है उनको भी फिर सॉरी ये जो तरीके लब्बैक वाले TLP वाले, इनको भी फिर तो गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी दीन का नाम ले रहे हैं, इस्लाम का नाम रहे हैं, तो फिर ये तो सोमो सलात के पाबंद है और इनको भी फिर मिलनी चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद आपको बताएं कि ये एक वीडियो सामने आई है जो जब ये जरदारी साहब MQM के मरकज़ गए थे रजीम चेंज के टाइम पे, तब ये जो है हमें मोहसिन नकवी साहब उनके साथ नजर आए और बाकायदा उन्होंने फेस पे मास्क लिया हुआ था और अपनी गर्दन झुकाई हुई थी ताकि उनको देख ना सके। और जरदारी साहब बाकायदा पीछे से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की शक्ल नहीं आनी चाहिए, उनको उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। तो मोहसिन नकवी साहब की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो खुल के एक उनकी मोहब्बत है वो तो हम सब अब देख चुके हैं और सब जानते भी हैं। इस वजह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, उन्होंने बाकायदा कहा कि अहद चीमा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो किंग है वो, या फिर मीडिया टाइकॉन जो एक मोहसिन नकवी साहब, अगर ये वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होते हैं तो फिर हमें ये किसी सूरत मंजूर नहीं होंगे। और अगर ये इलेक्ट हो जाते हैं, अगर इनको जो वो इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला लगा देते हैं तो फिर इमरान खान साहब ने क्या फैसला कर रखा है, क्या उनका लाएमल है, ये आपको फिर आगे वाले वीडियोज़ के अंदर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। अपने मेज़बान अरसलान हैदर अडर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।